एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप स्टूडेंट को विलोपन विधि से समीकरण हल करना सिखाया जाएगा। तो इसमें देखिए प्रश्न है आपका x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। ये आपका क्या है पहला समीकरण है और ये आपका क्या है दूसरा समीकरण है। इसको आपको क्या सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से समीकरण क्या होता है, इसमें आप या तो x के मान को विलोप किया जाता है या तो y के मान को क्या विलोप किया जाता है। तो जरा ध्यान से ऐसे प्रश्नों को समझिएगा। तो x और y के मान तभी विलोप होते हैं जब जैसे ये प्लस है ये माइनस है और ये क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। जैसे ये y है ये भी y है, ये प्लस है ये माइनस है, इसका हम विलोपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें x और 2x का विलोपन करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना इसके मान बराबर हैं, ये x है ये 2x है और ये प्लस है ये भी प्लस में, एक प्लस दूसरा माइनस में हो और उनके मान बराबर हो तभी विलोपन होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कब इनके नीचे माइनस कब प्लस, ये सारी चीज़ें कब लगाई जाती हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इस प्रश्न में आपको नीचे प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका मान बराबर है और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 2x है और ये x है, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 2x में एक x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x अब ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगाइएगा, 8 में 7 जोड़ लीजिएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आया है 15 आया है। अगर आपको x का मान निकालना होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x बराबर कितना आया है 15 आया है। तो 3 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा भाग होगा, तो 3 से हम 15 को काट सकते हैं, 3 1 3 3 5 15 होगा। x बराबर आपका कितना आ चुका है 5 आया है। जब आपको x का मान मालूम चल गया है या तो आप पहले वाले समीकरण में x की जगह पर 5 रख लीजिए या तो दूसरे वाले में x की जगह पर आप 5 रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। चलिए हम लोग पहले वाले में रखते हैं, x की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, प्लस y है तो y लिखता हूँ, बराबर कितना है 7 है तो 7 लिखता हूँ। अब इधर 5 क्या है प्लस में, इधर आएगा घट जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 5। तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। y का मान कितना आया है 2 और x का मान कितना आया है 5। इस तरह से हम विलोपन विधि से समीकरण हल करते हैं। चलिए अब थोड़ा कठिन प्रश्न लाते हैं। अगला प्रश्न है देखिए दूसरा, 2x माइनस 3y बराबर 13, 7x माइनस 2y बराबर 20 है। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। इसमें देखिए ना तो x के मान बराबर हैं ना ही y के मान बराबर हैं। तो ऐसे समीकरण कैसे सॉल्व किए जाएंगे विलोपन विधि से। अगर आप x का विलोपन करना चाहोगे तो नहीं होगा, ना ही y का होगा क्योंकि इनके मान ही नहीं बराबर हैं। अब ध्यान से समझिएगा इनके मान कैसे बराबर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा 7 को गुणा अगर 2 के साथ कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और 2 का गुणा 7 के साथ कर दें ये भी कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। यानी अगर हम x का विलोपन करना चाहें तो इस तरह से हम मान बराबर कर सकते हैं। अगर आप y का मान बराबर करना चाहें तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6y हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो जिसका भी आप विलोपन करना चाहें या जिसका भी गुणा करना चाहें वो सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखिए हमें 7 का गुणा 2 के साथ करना होगा, 7 का गुणा 3 के भी साथ करना होगा, 7 का गुणा 13 के भी साथ करना होगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं, 7 दूना कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। 7 का गुणा हम माइनस 3y के साथ करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21y हो जाएगा। 7 का गुणा 13 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, हाथ लगे दो 7 21 7, 7 2 कितना होता है 9 होता है। अब उसी तरह से मैं आपको बोला था 2 का गुणा 7 के साथ करना है, यानी इन सभी के साथ करना होगा। तो 2 का गुणा 7x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 2 7 14x हो जाएगा। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4y हो जाएगा। फिर 2 का गुणा हम किसके साथ करेंगे 20 के साथ, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता तो हम इसका विलोपन डायरेक्ट कर देते, प्लस और माइनस बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये भी प्लस में, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस का चिन्ह बनाना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, यानी जहाँ पर प्लस उसके नीचे माइनस, जहाँ पर माइनस उसके नीचे प्लस। अब नीचे वाले चिन्ह को ही आप ध्यान में रखकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये 14x है ये माइनस 14x है, ये खत्म हो जाएगा, x का विलोपन हो चुका है। उसी तरह से माइनस है ये प्लस है, तो 21 में से आप 4 क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब 21 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा इस आपका 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17y हो जाएगा।
अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो ये -17y होगा। बराबर का चिन्ह लाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा। 91 में से 40 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 4 में ये 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 51 आ चुका है। तो अब आप y का मान आराम से निकाल सकते हो। इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, -17y बराबर कितना है, 51 है। अब यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 51 है तो 51 लिखेंगे। -17y के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो बटे में हम क्या लिखेंगे, -17 लिखेंगे। अब आप ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्याओं का अगर नियम आपको याद होगा कि अगर अंश प्लस में हो, हर माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, अंश को माइनस में लिख देते हैं। अंश को माइनस में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -51 बटे कितना हो जाएगा, हर को प्लस में लिख देते हैं, इसे हम 17 लिख देंगे। आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, यानी अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 17 से हम 51 को काटेंगे, 17 तियाँ कितना होता है, 51 होता है, यानी 3 बार में कटेगा। तो y का मान कितना आ चुका है, y का मान -3 आ चुका है। तो y का मान जब -3 आया है तो पहले वाले समीकरण में जहाँ पर y है उसकी जहाँ पर -3 रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो चलिए मैं x का मान निकालता हूँ। ये 2x है तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2x, इस तरह से लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर -3y है तो माइनस लिखता हूँ। फिर इसके बाद y के जहाँ पर आपको -3 लिखना है तो ब्रैकेट में आप -3 इस तरह से लिख लीजिए। बराबर 13 है तो बराबर आप क्या करिएगा, इस तरह से 13 लिख लीजिएगा। आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2x ये कितना हो जाएगा, -3। अब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, तो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर कितना है, 13 है, तो बराबर हम 13 लिखेंगे। अब प्लस माइनस का भी चिन्ह आपको याद रहना चाहिए, वरना आप कोई भी सवाल नहीं आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं सारा चीज़ बताया हूँ, आप वीडियो खोज कर देख लीजिएगा कि प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाते हैं बाय स्टडी 5.6। अब यहाँ पर देखिए 2x + 9 = 13 है, तो 2x बराबर क्या होगा, इधर +9 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 13 में से 9 घट जाएगा। तो जब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, इधर 2 गुणे में तो इधर आएगा भाग होगा, तो 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूना 4, x बराबर कितना, 2। यानी x का मान 2 आया है, y का मान -3 आया है। इस तरह से हम विलोपन विधि से आसानी से समीकरण x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और डेली क्लास आप लोग किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।